बस थोड़ा सा शांत हो जाओ। हेलो गाइस, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो जस्ट टाइप यस, राइट? एम आई ऑडिबल टू यू? जस्ट वेट। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो टाइप यस करें जल्दी से। सो गाइस, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। और कितने सारे लोग एक्साइटेड है आज का सीक्रेट जानने के लिए, किस तरीके से हम इंस्टाग्राम के थ्रू एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप कई सारी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुके हो, आपकी अर्निंग नहीं हो पा रही है इंस्टाग्राम के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, आज आपको उसका आंसर मिलने वाला है। क्योंकि आज हम एक ऐसे मेहमान को बुलाने वाले हैं जिन्होंने कम समय के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, राइट? और ऐसे आप मेहमान से मिलने वाले हो और वो आज के डेट में जितने भी सीक्रेट्स हैं जिसके बिहाफ पे आज के डेट में वो एक टॉप लीडर भी है, राइट? अच्छी खासी अर्निंग कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप जानने वाले हो, राइट? सो कितने सारे लोग जो है चाहते हैं उनसे मिलना। जस्ट टाइप इन कमेंट, राइट, मी। जल्दी जल्दी टाइप करो, तभी मैं उनको इनवाइट करूँगा, राइट? मैं आपके आंसर देखना चाहता हूँ। कितने सारे लोग एक्साइटेड हैं? चलो, बहुत बढ़िया। तो हिज नेम इज प्रदीप कल्याण, राइट? जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं और बहुत ही बेहद पर्सन, बहुत ही जबरदस्त पर्सन है। बहुत ही अच्छे खासे अचीवमेंट उन्होंने हासिल किए हैं। कम से कम एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आज की डेट में एक दिन का 6,000 रुपये भी अच्छा खासा इनकम कर पा रहे हैं। एक दिन का उन्होंने 6,000 रुपये भी कमाया है। सो बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका इस सेशन के अंदर। नमस्कार निहाल जी, आप इज एम आई ऑडिबल टू एवरीबॉडी? सभी को मेरी आवाज सुनाई दे पा रही है? निहाल जी, आपको आ रही है आवाज? ऑडिबल है, बिल्कुल। अरे आपने आपको आपने तो आ रही है आवाज? आपने तो मेरे वाली शर्ट डाल रखी है। अरे यार, ये तो सेम हो गया, अब क्या करें? ये बात है, कॉन्सिडेंस। समझ कमाल में हो नहीं रही। आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्कूल के यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, राइट? और हम लोग सेम यूनिफॉर्म पहन के मीटिंग ले रहे हैं। बेसिकली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बेसिकली कि हम मैंने भी लोग सेम एक्सपेक्ट हो नहीं जाएगा। की। बस आपने मैं खोल ऐसे रखी है, नोटिस भी मैंने बंद कर रखी है। मैं नोटिस भी नहीं करता, वो आपने ध्यान दिला दिया तो मैंने थोड़ा सा नोटिस कर लिया, हाँ जी, हाँ जी, राइट? हो बिल्कुल। जाता है, हाँ। इट्स लाइक इट्स कॉल्ड कोइंसिडेंस, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो प्रदीप जी, मैं आपको जब से जानता हूँ, मैंने देखा आप बहुत ही अच्छा खासा मेहनत आपने किया है। एक स्ट्रगलिंग वाले फेज से भी आप गुजरे हो, बहुत अच्छी खासी एग्जैक्टली। मेहनत भी की है और एक अच्छी खासी अर्निंग भी की है, राइट? और लोगों को इंस्पायर भी किया है अपने रिजल्ट के थ्रू। तो आपको क्या लगता है, आपने कभी सोचा था कि आपको लाइव आने का मौका मिलेगा? नहीं, एग्जैक्टली मतलब नहीं सोचा था। मैं पिछले आपने अगस्त 24 अगस्त को भी मेरा इंटरव्यू लिया था। आपने ये हम्म। मतलब क्वेश्चन पूछा था कि मतलब आपने कभी सोचा था कि मैं आपका नहीं इंटरव्यू तो वो लूंगा? पुरानी ऑडियंस थी, अब नई ऑडियंस आ गई है। सही बात है, सही बात है। आज एग्जैक्टली मैं सोच के आया था कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपने कभी सोचा था कि आप मेरा दूसरा इंटरव्यू लोगे? बिल्कुल, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और अभी भी मेरे को लग रहा है कि मैं मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा कि हम इंटरव्यू दोबारा लेंगे और दोबारा से हम लोग जो है बातचीत करेंगे, राइट? लेकिन कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, और क्या। और जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। जी सबसे जी। पहले तो मैं तो आपको हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम्म, बोलिए। तो
तो आज सभी लोग, जितने भी लोग इस सेशन के अंदर इंटर हुए हैं, वो लोग आज की डेट में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ऑनलाइन अर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई 2 महीने से ट्राई कर रहा है, कोई 1 महीने से ट्राई कर रहा है, उसके रिजल्ट्स नहीं निकल पा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं, और कुछ लोग दूसरे कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जो कि अभी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए हमारे थ्रू हमारे थ्रू उनको कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाए जिसके थ्रू वो आज की डेट में 1 हफ्ते के अंदर घर बैठे बैठे एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। राइट, 2 कैटेगरी के लोग बैठ रहे हैं। तो उसके उसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब आप उन लोगों के लेवल पे थे, तो आप जो है, आपने ऐसा क्या सोचा कि मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एंटर करना चाहिए? ऐसा आपने क्या सोचा? कैसे आए आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर? एक्चुअली मैं एफिलिएट मार्केटिंग में जस्ट बहुत कम कमाने के लिए आया था। मैं 5 से 10 हजार महीना कमाने के लिए आया था कि अगर मतलब साइड साइड मेरी पार्ट टाइम में मतलब 5 से 10 हजार पार्ट टाइम में अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू 5 से 10 हजार हम मतलब पर मंथली साइड से आता है तो बहुत अच्छा रहेगा। सो बाकी मैं एक अपॉर्चुनिटी ग्रैबर हूँ, पॉसिबिलिटी स्कैनर हूँ कि हर एक नेगेटिव चीज में पॉसिबिलिटी ढूंढना। सो ये बात एक शुरू से रही है। 2013 से मैं सेल्स लाइन में हूँ। सो ये एफिलिएट मार्केटिंग मैंने एक दिन मैं काउंट कर रहा था कि मैंने कितने काम चेंज किए हैं। एफिलिएट मार्केटिंग मेरा 11th काम है, मतलब 11th बिजनेस आप बोल सकते हो कि इससे पहले मैं 10 और काम ट्राई कर चुका हूँ कि मतलब बाकी ये बात है कि गैरी विनरचक यही बोलते हैं कि आप कोई भी चीज ट्राई कर रहे हो, अगर आपको सेटिस्फाइड रिजल्ट्स नहीं आ रहे, डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आप अगर आपको तो आप मूव ऑन कर जाओ जल्दी। मतलब एक चेंज को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है अपने अंदर से, वो चीज जगाओ आप। फेलियर्स को तो आपको सामना करना पड़ेगा। और जो चीज आपने क्वेश्चन पूछा है कि जो लोग मतलब 1 महीने से 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आप उनको क्या बोलना चाहूंगा, है ना मैं? सो उनको यही चीज बोलना चाहूंगा, देखो मतलब रातों रात अगर सीधी सी एक सिंपल सी बात है, उसको आपको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या होता है कि दूसरों को जो समझाते हैं कि मतलब ये कोई स्कीम नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग कोई स्कीम नहीं है, पर क्या आपने ये चीज समझ रखी है? आपको मतलब खुद को ये चीज समझ है कि ये कोई स्कीम नहीं है, तो आप मतलब एक्सपेक्ट ना करो कि मतलब 1 मंथ में आप मतलब 50 हजार कमा लोगे अगर आप फ्रेशर हो। सो जो बंदा एक सेल्स लाइन में है पहले, अगर वो पहले महीने आके कोई अच्छा मतलब रिजल्ट पा भी लेता है, तो आप उससे अपने आप को कंपैरिजन मत करो, उसके 40th चैप्टर से अपने आप को कंपैरिजन मत करो आप। मतलब आज मैं एक नवजोत सिंह सिद्धू की एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो शाहरुख खान के बारे में बताते हैं कि मतलब वो बताते हैं जब वो नवजोत पाल सिद्धू होते हैं जो, कि वो मतलब क्रिकेट में तब मतलब रिटायर नहीं होते, तो मतलब वो क्रिकेट को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो शाहरुख खान वहां पर आते हैं और नवजोत पाल सिद्धू को बोलते हैं मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। तो नवजोत पाल सिद्धू मतलब आगे उनको क्वेश्चन करते हैं कि आपका आगे का एम्बिशन क्या है, आप आगे क्या चीज करना चाहते हो। तब जो शाहरुख खान होते हैं बॉलीवुड में एंटर नहीं होते, तो वो बोलते हैं नवजोत सिद्धू को कि मैं मतलब बॉलीवुड में जाना चाहता हूँ। तो नवजोत पाल सिद्धू उनको बोलते हैं कि बॉलीवुड में तो कट थ्रोट कंपटीशन है, वो तो आपको मतलब बेच के खा जाएंगे, इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो आप वहां पर कैसे सर्वाइव करोगे। तो शाहरुख खान उनको एक मतलब ऐसी स्टेटमेंट बोलते हैं जो कि नवजोत पाल सिद्धू होते हैं, जो आज भी 25 साल बाद 30 साल बाद उस स्टेटमेंट को बोल रहे हैं। क्या आप सभी उस स्टेटमेंट को सुनना चाहोगे? यहाँ पर मतलब टाइप कीजिए कि मतलब उस स्टेटमेंट को जो स्टेटमेंट को सुनना चाहते हैं। ठीक है, और मैं आपके सवाल भी लूंगा, जितने भी लोग सवाल पूछ रहे हैं उसको थोड़ा लास्ट में पूछेंगे। हो सकता है आपका एक पॉइंट, आपका एक शब्द लोगों की जिंदगी बदल दे, राइट? तो आपको बहुत ही ध्यान से चीजों को समझना है। अपने जो भी सवाल है आप नोट डाउन करते रहो, हम उसको सवाल का सेशन अभी हम लोग थोड़ी देर के अंदर लेने वाले। एग्जैक्टली। और जो शाहरुख खान होते हैं वो उनको स्टेटमेंट बोलते हैं कि देखो मेरा जो कंपटीशन है, मैंने दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं करना, मेरा कंपटीशन खुद के साथ है। मैं दूसरों के लिए ये चीज नहीं, मतलब दूसरों से मैं नहीं भिड़ना चाहता, मैं अपने आप से भिड़ना चाहता हूँ। जो मैं कल था वो मैं आज नहीं हूँ, मतलब कल से मैं बेटर हूंगा। और इसी वजह से मैंने, तब वो सीरियल्स में काम करते थे, इसी वजह से मैंने सीरियल्स में नाम कमाया है, और इसी वजह से मैं बॉलीवुड में नाम कमाऊंगा। और आज की डेट में शाहरुख खान को आप जानती हो,
ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सो सबसे पहले तो ये सीक्रेट, ये मतलब जो सेशन होने वाला है ना, सीक्रेट्स आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। मतलब सबसे पहले तो ये सीक्रेट रिवील हो गए, है ना। सो और आपको बहुत सारे सीक्रेट्स इस सेशन में मिलेंगे। सो आप क्या कर सकते हो, अपनी जो मतलब आपके मतलब टीम के जितने भी पर्सन हैं, आप उनको इस लाइव सेशन की आप मतलब भी पर्सन जिनको मतलब आप चाहते हो कि उनकी जिंदगी की मतलब इन बातों से उनकी जिंदगी भी चेंज हो, तो आप मतलब जिनको मतलब जिनके बारे में सोचते हो उनको इसका लिंक भेजो। तो आप लोग बाकी को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी एक बहुत ही जबरदस्त सीक्रेट रिवील करने वाले हैं प्रदीप जी। लेकिन अगर आप चाहते हो आपको सुनने का मौका मिले, तो ये जो यहाँ पे शेयर बटन बना हुआ है आपके सामने, उसको शेयर करना शुरू करिए। अगर यहाँ पे आपके फ्रेंड लोग भी आते हैं, उनको भी सीखने का मौका मिलेगा किस तरीके से आप जो है आगे ग्रो कर सकते हो। बहुत सारे लोग करते रहे लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे, राइट। तो आपको कुछ ऐसे सीक्रेट पता चलने वाले हैं, फटाफट से इसको शेयर करो। मैं आपको 20 सेकेंड का मौका देता हूँ, राइट। जितने भी आपके फ्रेंड हैं वहां तक आप इसको शेयर करिए, क्योंकि अब मैं जो सवाल पूछने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, राइट। जितने भी लोग शेयर करते हैं यहाँ पे 10 टाइप करें जस्ट कि हाँ यस सर मैंने शेयर कर दिया है, राइट। आपको 10 टाइप करना है अगर आप शेयर करते रहो, ठीक है। तो अब मैं अपने सवाल के ऊपर आने वाला हूँ जो कि बहुत ही जबरदस्त है। सो आई होप सभी ने शेयर कर दिया होगा। अब जो मेरा सवाल है प्रदीप जी, वो आपसे ये है कि जब भी हम एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, उस प्रोसेस उसमें जो हमारी इनकम होती है, उस इनकम करने की प्रोसेस में जो हमारा पहला प्रोसेस होता है वो होता है लीड जनरेट करना। यानी कि ऐसा पर्सन जो हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हो या हमारे साथ एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहता है, राइट। तो वो लीड जनरेशन का प्रोसेस अगर हमें आ जाए तो क्या कर सकते हैं हम, बहुत ही तेजी से अपने आप को ग्रो करा सकते हैं। हमारी इनकम जो है रातों रात बढ़ सकती है। रातों रात की बात कर रहा हूँ। अगर आपको लीड जनरेट करना आता है, लेकिन 95% लोग फेल हो जाते हैं लीड जनरेट करने में, लीड जनरेट नहीं कर पाते हैं, राइट। तो प्रदीप जी आपका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप लीड को जनरेट करते हो? पहले के बारे में बताना चाहूंगा कि पहले मैं क्या करता था। पहले मैंने फेसबुक प्रमोशन बहुत ज्यादा की है। सो फेसबुक प्रमोशन से कि मतलब फेसबुक के अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन करता था डेली बेसिस पे, और उन मतलब 5 से 7 ग्रुप्स में डेली बेसिस पे मैं पोस्ट करता था, जो कि इंफॉर्मेटिव पोस्ट होती है, प्रमोशनल पोस्ट, इंफॉर्मेटिव आईपी पोस्ट बोल देते हैं उसको, इंफॉर्मेशन प्रमोशनल पोस्ट। और वहां पर करता था। तो वहां से क्या था कि फेसबुक से मेरे पास बहुत सारी ढेरों सैकड़ों लीड्स भी आती थी एक दिन में। पर मैंने ये चीज नोटिस की है कि ज्यादातर वहां से फेसबुक ग्रुप से जंक लीड्स आती हैं। तो मेरी मतलब ऐसी बहुत सारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट थी जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और उसके बाद मैंने मतलब चेंज किया। अभी इस चीज को मैंने मतलब फील किया कि बहुत सारे आज की डेट में चलो मार्केट सैचुरेट हो रही है, मतलब फेसबुक ग्रुप्स मतलब रिजल्ट देंगे, पर फेसबुक ग्रुप्स के बारे में हमें और ज्यादा सीखने की जरूरत है, उसके डीप घुसने की जरूरत है। अगर ऊपर ऊपर मतलब हम चाहेंगे तो नहीं रिजल्ट मिल पाएंगे, ये बात है। और दूसरी चीज जो अभी मैं लीड जनरेशन के लिए ट्राई कर रहा हूँ, और जो बिगिनर्स ट्राई कर सकते हैं, बिगिनर अगर आप बिगिनर हो, सो आपको कुछ एडवांस चीजें, और आपको मतलब लीड मैग्नेट नहीं बनाना आता। लीड मैग्नेट बहुत सारी टाइप्स होती हैं, और वो इनबाउंड मार्केटिंग होती है एक्चुअली। आप इसमें यहाँ पर आपको आउटबाउंड मार्केटिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि बिगिनर क्या चीज कर सकते हैं स्टार्टिंग में। आप मतलब रोज का टारगेट लो कि आप मतलब 20 से 30 लोगों को आप मैसेज करोगे। सो आपकी प्रॉपर एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। सो आप मतलब डायरेक्टली भी उनको लिख सकते हो, वुड यू लाइक टू स्टार्ट वर्क फ्रॉम होम। सो डायरेक्टली लिखना अच्छा सा नहीं लगता, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को पिच होता है। सो स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो कि हेलो डियर हाउ आर यू, वहां पर थोड़ी सी कन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। अगर वो मतलब कंफर्टेबल है, थोड़ा प्रोफेशन पूछिए उनसे। उसके बाद बताइए कि आई एम इनटू ए ऑनलाइन बिजनेस by which you can earn 5 to 7 thousand rupees in a week. So आप डेली का उनको मतलब 5 to 7 thousand rupees ना बोलिए, इन ए वीक बोलिए, ताकि उनको भी मतलब थोड़ा सा वो मतलब हजम कर पाए उस चीज को। रियलिटी सोच के देखिए कि अगर कोई पर्सन आपको मैसेज करता है कि आप उसको मतलब रिप्लाई करोगे, उसकी जगह के ऊपर अपनी लीड मतलब सोच के देखो। एक बात ये बताई जाती है कि अपनी एक टारगेट ऑडियंस होती है,
उसको सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि आपका एक टारगेट ऑडियंस, उसका पर्सोना क्या होगा, कि आपने ज्वाइन किया है, आप में ऐसी कौन सी क्या क्या क्वालिटीज थी जो आपने एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस ज्वाइन किया है। सो आप मतलब सामने वाले कस्टमर में क्या क्या चीजें ढूंढते हैं और वो आपको कस्टमर कहाँ मिल पाएंगे। सो वहां पर आप मतलब 20 to 30 आप डेली मैसेजेस कीजिए। अगर आप डेली 30 लोगों को मैसेज कर रहे हो तो महीने के कितने हो गए, 900 लोग हो गए। फॉर एग्जाम्पल 900 लोगों में से अगर 9 लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं, मैं तो मतलब जस्ट एक 900 लोगों में से 9 जो एक लोग है, बहुत छोटा नंबर है आपके साथ। अगर आप मतलब डेली बेसिस पे लोगों को मैसेजेस कर रहे हो, आउटबाउंड को एज ए बिगिनर आप मतलब ट्राई कर रहे हो, उसके बाद तो लीड जनरेशन के बहुत सारा बेस हैं। जैसे मतलब आप बिजनेस में आते हो तो आपको बहुत एक एडवांस चीजें सीखने को मिलती है। अभी तो हम एट प्रेजेंट बहुत एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फेसबुक एड्स और मतलब गूगल एड्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जिससे मतलब यूट्यूब एड्स चल रही हैं। मैं आपको एज ए बिगिनर बता रहा हूं कि आप एज ए बिगिनर आप मतलब क्या कुल चीज मिला कर के सकते कहने का मतलब ये है कि अगर हम बिगनर हैं तो हमें हैं। सबसे पहले आउटबाउंड मार्केटिंग ट्राई करनी चाहिए, क्या क्योंकि क्या होता है उससे सेल हमारी जल्दी आ जाती है। उसके बाद जो अगर आप थोड़ा सा एडवांस हो जाओ, आपको एक्सपीरियंस हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है इनबाउंड मार्केटिंग कोशिश कर सकते हो। देन आप जो है पेड प्रमोशन और इनबाउंड मार्केटिंग लेके चल सकते हो। राइट। एग्जैक्टली exactly. जो इनबाउंड मार्केटिंग है उसमें पर्सनल ब्रांड बनाने के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पहले बिल्कुल। दिन को बिजनेस में ज्वाइन किया, पहले दिन से आप आउटबाउंड मार्केटिंग तो स्टार्ट कर सकते हो। पहले दिन से हम्म। इनबाउंड मार्केटिंग मतलब अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालोगे, पहले तो अगर आप बिजनेस में आते हो किसी भी बिजनेस में, सबसे पहले आप मतलब कोर्सेज को सीखना स्टार्ट करते हो और आप ट्रेनिंग को लेना स्टार्ट करते हो। कंटेंट बनाने का आपको कुछ भी नहीं पता होता। सो मैं इस बिजनेस में आया था, मुझे कैनवा के ऊपर, अभी तो मैं मतलब बहुत एप्लीकेशन के ऊपर मतलब पोस्ट डिजाइन करता हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करके उसको एडिटिंग का पार्ट हो गया। मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे मतलब ना तो पोस्ट क्रिएशन आती थी कैनवा के ऊपर, ना स्पार्क पोस्ट के ऊपर, ना इन शॉर्ट के ऊपर, है ना। तो सबसे पहले मैं ये चीज बताना चाहूंगा, जो सिखाने वाले हैं सामने बैठे हैं निहाल प्रजापति, इनसे सभी कुछ सीखा है। कैनवा के ऊपर पोस्ट बनानी सीखी और वीडियो बना बना के एडिटिंग करके पोस्ट करना, मतलब कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। वो इनबाउंड मार्केटिंग जब आप मतलब थोड़ा सा मतलब बात की बात है, मतलब 2 महीने आपको, 2 महीने में आप अच्छा सीख जाते हो, 1 से 2 महीने आपको सीखने में लगते हैं इनबाउंड करने में। सो कंटेंट बनाते हो, उससे इनबाउंड सामने वाला पर्सन अट्रैक्ट होके आता है, तो आपको मतलब वहां से वो मैसेज करते हैं, आपका जो कंटेंट है उससे अट्रैक्ट होके आपको मैसेजेस करते हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, हमें भी बताओ, है ना। उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, पर स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, आउटबाउंड मार्केटिंग कर सकते हो, ये बात है। बिल्कुल। और मैं यही एक बता रहा लाइन था मैं कि अगर इसमें जोड़ना चाहूंगा एक लाइन मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। बेसिकली आउटबाउंड मार्केटिंग से आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक अच्छा खासा सेल निकाल सकते हो। उसके बाद जब आपके पास पैसा आ जाए, तब आप क्या कर सकते हो, इन ऑर्गेनिक और पेड दोनों ट्रैफिक को साथ में लेके चल सकते हो। जब आप दोनों को साथ में लेके चलोगे तो देखो, आपको पता ही है, आपने पैसा तो कमाई है, आपने पैसा तो कमा ही लिया है, तो आप 100-200 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। 100-200 रुपए इन्वेस्ट करके आप क्या कर सकते हो, पेड ट्रैफिक अपने पेज पे लेके आ सकते हो। और ऑर्गेनिक तो आएगा ही आएगा। जब दोनों टाइप के ट्रैफिक आएगा तो क्या होगा, आपका जो ब्रांड है वो जल्दी बिल्ड होगा सोशल मीडिया पे। आपका जब ब्रांड जल्दी बिल्डअप हो रहा है, तो क्या कर सकते हो, आप अपने कंटेंट के थ्रू जो है अपने बारे में बता सकते हो, लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे। राइट। तो जब लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो लोग आपके प्रोग्राम में भी इंटरेस्ट होंगे। राइट। तो बेसिकली एग्जैक्टली हमारा जो बेसिकली सोशल मीडिया पे जो काम होता है, वो कंटेंट प्रोवाइड कराने का ही होता है, कि कंटेंट के माध्यम से लोग जो है हमसे जुड़ना स्टार्ट करते हैं। राइट। सो बाकी निहाल जी जो आपने बताया है, ये चीज मतलब जो लोग सीख लेते हैं उनको थोड़ी सी नॉलेज होती है एफिलिएट मार्केटिंग की, जब बिल्कुल। पहले उन्होंने कोई एफिलिएट प्रोग्राम जो ट्राई कर रखा है, ये उनके लिए। मैं मतलब जस्ट स्टार्टिंग एज ए मतलब जिनको कुछ भी नहीं पता था, मतलब जैसे मैंने स्टार्ट किया था, जिनको कुछ भी नहीं पता होता है ना एफिलिएट मार्केटिंग का, ऑनलाइन बिजनेस का, तो स्टार्टिंग में वो क्या चीज कर सकते हैं, ये बात है। तो बाकी जैसे मतलब स्टार्टिंग में आज का अगर आप मतलब पेड प्रमोशन भी करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं आपको। जो निहाल जी ने बोला, ये आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप एंटर कर जाओ ना, स्टार्टिंग में आपका यही फोकस होना चाहिए कि मैं पेड प्रमोशन भी करूंगा। बिल्कुल, वो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के डेट में। पेड प्रमोशन प्लस ऑर्गेनिक तो करोगे ही करोगे, लेकिन पेड प्रमोशन सीखना आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग का काम है वो पेड प्रमोशन के साथ साथ ऑर्गेनिक दोनों से चलता है, सिर्फ एक से नहीं चलता है।
अगर आप ऑर्गेनिक करना स्टार्ट कर दोगे, हो सकता है आपको रिजल्ट लाने में 30 दिन लग जाए, 40 दिन लग जाए, राइट। लेकिन अगर आप पेड और ऑर्गेनिक दोनों साथ में करते हो तो क्या होगा, आपको रिजल्ट आपको जल्दी आएगा, राइट। वो एक प्रोसेस है जो कि आपको सीखना होता है। उसको सीखने के लिए क्या कर सकते हो, हमारे आप वेबिनार में एनरोल कर सकते हो, हमारे प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, आपको बहुत जल्दी सीखने को मिलेगा, राइट। अच्छा खासा रेशियो है। तो आपके हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा होता है लीड जनरेट करने के लिए, जहां से हमारे पास अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाए, हमें देखना शुरू कर दे, हमें पसंद करना शुरू कर दे? सो इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत अच्छा वर्क किया जा सकता है। इंस्टाग्राम के ऊपर स्मार्ट ऑडियंस है। फेसबुक के ऊपर भी मैंने अभी तक मैं क्या कर रहा था, फेसबुक के ऊपर भी काम कर रहा था, लिंक्डइन के ऊपर भी काम कर रहा था। सो फेसबुक, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम साथ साथ चल रहे थे। पर मैंने मतलब जैसी मतलब एक फरवरी से मैंने फेसबुक और लिंक्डइन को बिल्कुल वहां पर कंटेंट नहीं डाल रहा, और इंस्टाग्राम के ऊपर टोटली फोकस कर दिया है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर। दो, अगर आप एक इंस्टाग्राम और प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमें एक से दो प्लेटफॉर्म के ऊपर फोकस करना है पहले, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर फोकस करो, और इंस्टाग्राम के मतलब एक फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करो। बहुत चीजें हैं, शाउट आउट्स ले सकते हो आप। और अगर मतलब आपका, सीधी सी बात है, राहुल भटनागर एक चीज बोलते हैं, सेल्स क्या होती है कि सेल्स, अगर आप सेल्स चाहते हो, अगर डेली बेसिस पे आपकी लोगों से बात हो रही है तो सेल्स आएंगी, सीधी सी बात है। अगर मतलब नंबर मायने नहीं रखता, एक एक लोग से भी आपकी बात हो सकती है और 5 लोगों से भी बात हो सकती है आपकी, ये बात है। डेली बेसिस पे बात होनी चाहिए अगर आप सेल्स करना चाहते हो। और निहाल जी, मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहूंगा। जो आज की डेट में एफिलिएट मार्केटिंग जो चीज बोलते हैं, मतलब वो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं हो रही। पहले जो मतलब पिछले प्लेटफॉर्म में मैं कर रहा था वो भी एफिलिएट मार्केटिंग नहीं थी। जो मतलब इस प्लेटफॉर्म में आया हूं मैं, एक्चुअली आपसे जुड़ के एफिलिएट मार्केटिंग का पता चला कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है और डायरेक्ट सेलिंग हो रही है। पहले तो हम क्या करते हैं, सामने वाले को अप्रोच करते हैं और उसको मतलब जहां मतलब कोई भी हम कंटेंट उसको भेजते हैं, जहां उसके ऊपर कॉल के ऊपर बात कर रहे हैं। ये क्या है, सारे का सारा डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है। ये इसको एफिलिएट मार्केटिंग नहीं बोला जाता। एफिलिएट मार्केटिंग, जब मैंने सौरभ भटनागर है ना, सौरभ भटनागर के यूट्यूब चैनल पे गया, वो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता रहे थे कि एक वेबसाइट के ऊपर उनको एक वो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और एक प्रोडक्ट को प्रमोट करके मंथली उनका 10 लाख आ रहा है। 10 लाख एक प्रोडक्ट से आ रहा है। ऐसे उनके मतलब 5 एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, और उनके जो बिजनेसेस हैं और भी हैं। ये बात है एफिलिएट मार्केटिंग। सोच के देखो कि मतलब जितने भी पर्सन इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप सोच के देखो कि क्या मतलब सौरभ भटनागर रोज मतलब लोगों से बात करते होंगे कॉल के ऊपर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एफिलिएट मार्केटिंग नहीं होती। एफिलिएट मार्केटिंग होती है और पेड प्रमोशंस मेनली। आपको पेड प्रमोशंस, फेसबुक एड्स रन करनी आनी चाहिए, आपको गूगल एड्स रन करनी चाहिए, और टोटली आपका जो बिजनेस होना चाहिए ऑटोमेशन के ऊपर होना चाहिए। एक फॉरेन में क्या चीज होती है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग आपको उसका एग्जैक्ट, मैं आपको साफ शब्दों में उसका मतलब समझा रहा हूं कि कोई पर्सन है, आपके लिंक के ऊपर क्लिक करता है और आपकी मतलब वेबसाइट के ऊपर गया, आपकी फनल के ऊपर गया, और वहां पर आपका प्रोडक्ट की प्रमोशंस है, मतलब आपने सारा कुछ बता रखा है अपने प्रोडक्ट के बारे में, और नीचे आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अपना मतलब बैंक अकाउंट जो भी मतलब आपका होता है वहां पर आपने दे रखा है। डायरेक्टली वो पर्सन आपसे बिना बात किए पेमेंट कर रहा है और आपको कमीशन मिल रहा है। इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, और ये एफिलिएट मार्केटिंग होती है एग्जैक्टली जो हो रही है, वो नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है और डायरेक्ट सेलिंग हो रही है। अभी पहले मैं भी इस चीज में था, जब मुझे इस चीज का पता चला तो मतलब बोला जाता है ना कि देर आए दुरुस्त आए, पर एट द एंड ऑफ द डे हमें मतलब क्या चीज होती है कि थोड़ा सा चलो पैसा भी कमाना होता है। अगर हमें लोगों को अप्रोच करके पैसा बन रहा है तो स्टार्टिंग में वो हमें करना चाहिए काम, है ना। तो उसी वजह से हम बाद में एक स्टेप बाय स्टेप होता है सारा काम। सो मैंने भी लोगों को अप्रोच किया और बाद में इनबाउंड भी किया है। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप एज ए बिगिनर आप सभी चीजों को ट्राई कर सकते हो, और अगर मतलब हमें रियल आपको एफिलिएट सभी मार्केटिंग चीजों तक की पहुंचने नॉलेज है के लिए। तो आप मतलब सभी बिल्कुल, चीजों को ड्रॉबैक्स भी जान सकते हो, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा जवाब था। अब आपसे मैं एक ऐसा सवाल पूछने बिल्कुल वाला हूँ एग्जैक्टली। जिसका हाँ जी लोगों को निहाल जी, बहुत बताइए ही आप। बेसब्री से इंतजार था, राइट। और आपको भी सुन के बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, राइट। आपके पास जब ट्रैफिक आ जाता है, आपके पास जब ऑडियंस आ जाती है, आप जब लीड जनरेट कर लेते हो, आप किस तरीके से उसको से क्लोजिंग तक पहुंचाते हो जिसके बाद आपकी इनकम बनती है, वो आप जरा बता सकते हो?
एग्जैक्टली बता सकता हूं मैं। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है, इसके पीछे एक प्रोसेस काम करती है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन आपके पास, फॉर एग्जांपल न्यू पर्सन है, आपको मैसेज किया और वो आपके साथ कनेक्ट करेगा, बात करेगा और वो ज्वाइन हो जाएगा। ऐसा मतलब बहुत कम होता है। मतलब हजारों में कोई एक पर्सन ऐसा आपके पास आ सकता है कि कोई पर्सन आपको मैसेज किया और दूसरे दिन तीसरे दिन आपके साथ ज्वाइन हो गया। ठीक है, इसके पीछे मतलब आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा प्रॉपर। सेल्स प्रोसेस एक होती है, सबसे पहले इंक्वायरीज आती हैं आपको, उसके पास मतलब वो आपकी इंक्वायरी होती है जो लीड बनती है, फिर प्रोस्पेक्ट बनता है वो आपका। जब आप उनको कोई डिटेल्स देते हो और वो डिटेल्स को समझ लेता है, सुन लेता है, आप जो उनको वीडियो प्रेजेंटेशन भेजते हो उनको मतलब देख लेता है, चाहे कोई वेबिनार में बिठाते हो उस वेबिनार को देख लेता है, आई मीन टू से इंफॉर्मेशन ले लेता है, गेन कर लेता है। उसके बाद प्रोस्पेक्ट जब आपका बन जाता है, उसके बाद फॉलोअप आता है। जब आप उन लोगों की क्वेरीज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हो, उसके बाद फॉलोअप के बाद सेल्स मतलब क्लोज होता है वो पर्सन। ये सारी की सारी प्रोसेस है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और जो मैं करता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी मैं जो चीज करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल, एक्चुअली मेरे मूड के ऊपर डिपेंड है कि मैं मतलब सामने वाले पर्सन को कई बार वीडियो प्रेजेंटेशन भी भेज देता हूं और कई बार मतलब जब हम मतलब नजदीक होता है वेबिनार, जो कि लाइव वेबिनार है, लाइव वेबिनार का उसका लिंक भी भेज देता है ना, वो नजदीक होता है जब। बाकी मैं ट्राई करता हूं कि मतलब वीडियो प्रेजेंटेशन ही भेजूं, जहां रिकॉर्डेड वेबिनार भेजूं। सो मैं ज्यादा मतलब ये चीज है, क्योंकि लाइव वेबिनार के अपने एक बेनिफिट्स हैं। सारी चीजें ट्राई करके देखो, एक चीज के ऊपर मत बैठो, ये बात है। और बाकी आपकी कोई क्वेरी आती है, सबसे पहले व्हाट्सएप पे बुलाओ उनको, व्हाट्सएप के ऊपर अपनी डिटेल शेयर, उनसे डिटेल्स पूछ लो। प्लीज प्रोवाइड दी फॉलोइंग डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। उनका नेम, लोकेशन, एज एंड प्रोफेशन पूछ लीजिए। उसके बाद आप उनको वीडियो प्रेजेंटेशन भेज सकते हो, वेबिनार का लिंक भेज सकते हो। और ज्यादा चीज मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, पर्सनल ब्रांडिंग काम करती है। वो लोग, मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, अभी मतलब फरवरी चल रही है, पीछे मेरी एक ज्वाइनिंग आई थी, 2-3 ज्वाइनिंग्स आई थी जो कि मुझे जुलाई से मतलब फॉलो कर रहे हैं, पिछले साल की जुलाई मंथ की। मतलब सोच के देखो, 7वें महीने से लोग फॉलो कर रहे हैं और अभी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको देखते हाँ, रहे, जुलाई से देखने के बाद वो आपसे आके अभी ज्वाइन एग्जैक्टली। और होते हैं ऐसे लोग, मिलते एग्जैक्टली हैं, मेरे निहाल को जी, भी मिले एग्जैक्टली। हैं जिन्होंने मतलब बहुत कुछ। करीब 6 महीने बाद स्टार्ट किया है। जी। और लोगों का ये नहीं है, रेगुलर बेसिस पे आपका जो काम है आप अपना काम करते चले जाइए। आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे, मेरे साथ ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब मैसेज करते हैं और वो अभी हो रहा है, वो मतलब जब आप स्टार्ट करोगे तब नहीं होगा। जैसे तो फॉर आप क्या एग्जांपल करते मेरे, हो उसको क्लोजिंग हाँ, तक पहुंचाने के लिए? आप ऐसा क्या करते हो कि क्लोज हो जाते हैं वो, जिनका अभी फॉलोअप चल रहा था, 5-6 महीने से वो आपको देख रहे हैं, आपने ऐसा क्या किया उनके सामने, मतलब कैसे वो क्लोज हुए, और मैं आपको कैसे सबसे उनका पहले कन्वर्जन हुआ? यूट्यूब का मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा। यूट्यूब के ऊपर मेरी भी कुछ वीडियोस हैं और मेरा उन्होंने कंटेंट देखा और यूट्यूब से डायरेक्ट सेल्स आती हैं, उनको मतलब क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बोलते हैं सर मैंने ज्वाइन करना है, उनसे पूछकर मतलब जनरल से क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, आप किस पैकेज के साथ ज्वाइन करना चाहोगे, वो बोलते हैं ये इस पैकेज के साथ। अगर आप उनको रिकमेंड कर दोगे, बाकी बाद में आपसे पूछेंगे वो मतलब कौन सा पैकेज अच्छा रहेगा, तो जो उसको जैसे मतलब आप फॉलो करते हो उनका, मतलब जो आप बोलते हो वैसे आप ज्वाइन कर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पहले दिन ज्वाइन कर जाएंगे, है ना। तो बाकी मैं क्या चीज करता हूं सेल्स के लिए, और एग्जैक्टली जो मेरा ब्लूप्रिंट है और मेरी जो मतलब प्रोसीजर है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि मैं रेगुलर बेसिस पे ब्रॉडकास्ट में जैसे फॉलोअप का मैसेज डालता हूं। एक नहीं, बहुत सारे मैसेज चले जाते हैं कई बार, है ना। एक दिन में 3-3 4-4 भी चले जाते हैं। मतलब मिनिमम तो 2 मैसेजेस डेली के तो हैं। मतलब एक बहुत अच्छे वे में एक शेमलेस प्रमोटर की तरह काम करता हूं मैं, जो भी मतलब क्या शेयर करते एक हो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, क्या आप शेयर करते जैसे हो? जैसे मैं मतलब अपने खुद के जो इनकम प्रूफ्स होते हैं वो शेयर करता हूं। अपनी टीम में कोई ग्रेटिट्यूड पे कर रहा है मुझे, जैसे मैंने किसी को हेल्प किया है, सो उसने जहां मतलब सेल्स लेकर आया वो मेरी मेंटरशिप की वजह से, वो मुझे मतलब उसका स्क्रीनशॉट भेज के मतलब मैंने वैल्यू प्रोवाइड की सामने वाले की जिंदगी में, उसकी जिंदगी चेंज हुई, है ना, उसने सेल्स लाई, वो चीज प्रमोट कर सकते हैं। जैसे ये जो मतलब लाइव सेशन चल रहा है, कोई भी मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ और उसका स्क्रीनशॉट खींच के डाल देता हूँ। जैसे पीछे मैंने एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग अटेंड की थी, उसका स्क्रीनशॉट डाला था। और जैसे लाइव सेशन होते हैं, लाइव सेशन के स्क्रीनशॉट
डाल सकते हैं हम। जो कोई भी ट्रेनिंग चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, उसका लाइव सेशन, उसका जो आप स्क्रीनशॉट होता है, स्क्रीनशॉट खींच के डालो आप। ये भी एक कंटेंट क्रिएशन, 15 आइडियाज ऑफ कंटेंट क्रिएशन, इसके ऊपर मैंने ट्रेनिंग भी ली थी। सो बहुत मतलब चीजें होती हैं जिनको आप प्रमोट कर सकते हो, ये बात है। और एक चीज और, आपकी मतलब टीम से, जहां आपकी जिस मतलब ग्रुप में आप काम कर रहे हो, उसमें ऐसा होता है कि मतलब बहुत लोग अचीवमेंट्स लेते हैं। जैसे किसी ने कोई मतलब फोन ले लिया, जैसे निहाल जी आपने पीछे मतलब एक अनबॉक्सिंग की थी, आपने एक लाइट लाइट ली है डिजिटेक की, है ना? सो उसको अनबॉक्स करके दिखाया। हाँ एक्चुअली, हाँ एग्जैक्टली, उसको आपने अनबॉक्स करके दिखाया, वो भी एक कंटेंट क्रिएशन का है ना। उसका स्क्रीनशॉट खींच के डालो। कंटेंट आपका कोई भी हो सकता है। मेनली ब्रॉडकास्ट में, जैसे निहाल जी आप भी बोलते हो कि मेनली टेक्निकल चीजें हमने डालनी है, लोगों को मोटिवेशन प्रोवाइड नहीं करना। मोटिवेशन आप लगा सकते हो, मोटिवेशन के 2-3 कोटेशन लगा सकते हो, ज्यादा मत लगाओ, अपने स्टेटस में लगाओ उसको, ठीक है ना। और ब्रॉडकास्ट में उनको टेक्निकल चीजें भेजो और उनको मतलब पैसा भी शो करो, ये बात है, जो चीज वो चाहते हैं, ये बात है। मतलब हमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट में कुछ ऐसी चीजें डालनी है जो उनको मोटिवेशन नहीं, एक टेक्निकल नॉलेज, राइट, जो एग्जैक्टली उनके एग्जैक्टली, लाइफ में एक वैल्यू ऐड करे बेसिकली, जिसके बिहाफ पे वो इंसान आगे ग्रो कर पाए, है ना। बिल्कुल निहाल जी बिल्कुल। और सेल्स का एक और फंडा है। सेल्स, एक मेरी पीछे एक मतलब मैडम थे वो, और उनकी जो एज है 59 ईयर्स है, और वो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में काम कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे कॉल किया, डायरेक्टली उन्होंने ना तो मुझे ये पूछा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, या मेरी कितनी उम्र है, या मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, वो लगे मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देने, इसके की फीचर्स के बारे में बताने में। मैंने उनको बोला रुको रुको, थोड़ा सा सांस तो लो ना ये तो मैं आपको चलो उनको तो इनडायरेक्टली बोला था। मतलब उनको भी मैंने सेल्स के बारे में बताया कि ये सेल्स नहीं होती, आप मतलब एक की फीचर्स बता रहे हो। सेल्स जो होती है, सेल्स एक प्रॉपर प्लानिंग होती है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को देते हो कोई पर्सन, उसके जो पेन पॉइंट के ऊपर, पेन पॉइंट सामने वाले कस्टमर का, प्रोस्पेक्ट का, आपको जो पेन पॉइंट है वो पता होना चाहिए कि वो क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई मतलब अनुराग नाम का व्यक्ति आया, उसने अपनी सिस्टर की मैरिज करवानी है, ठीक है ना। उसका जो मतलब ड्रीम है कि मतलब उनके पास कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने अपनी सिस्टर की मैरिज करवानी है। उनको प्रॉपर है तो मनी की नीड ना उनको, उनको प्रॉपर बताओ कि ये मतलब चीजें हैं, और इन इन चीजों को आप करके मंथली आप इतना कमा सकते हो हमारे प्रोग्राम से। प्रॉपर उनको प्लानिंग दो आप, ना कि आप मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में की फीचर्स और मतलब एक बेनिफिट्स ही बताते चले जाओ। हमने क्या करना है एज ए कंसल्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एज ए डॉक्टर, हमने उनको हर एक मतलब हर एक पेशेंट को, हर एक कस्टमर को, हर एक प्रोस्पेक्ट को हमने अलग अलग मेडिसिन, बोल सकते हो अलग अलग उनको स्ट्रैटेजी, अलग अलग प्लानिंग देनी है हमने। पर्सन टू पर्सन हर चीजें वेरी करती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर, जैसे आपने निहाल जी बोला था कि मतलब सेल्स क्लोजिंग करने के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं मतलब आप मतलब बोलते हो, वो प्रॉपर मतलब एक एग्जैक्टली एक चीज नहीं है कि मतलब पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं। जैसे निहाल जी आपको ज्वाइन करवाना हो, आपको है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ बहुत अलग चीजें बोलनी पड़ेंगी क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज है बिल्कुल, और मतलब सामने वाले पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी बातें हैं ऐसी। अगर आपको लगता है, यहाँ पे जितने भी लोग इस वेबिनार को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप क्या कर सकते हो, हमारा एक लाइव सेशन, आप हम लोग के लाइव सेशन को अटेंड कर सकते हो। आपने वहां से जो भी चीजें सीखी उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, और नोट डाउन करने के बाद अपना एक खुद का कंटेंट बना सकते हो, उसके जरिए आप वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो। जब आप इतना कर लोगे, अगर आप हमारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो और वहां से जो रिजल्ट मिल रहा है उसके जरिए अगर आप लोगों को वैल्यू दे पा रहे हो, तो क्या होगा कि लोग आपसे कनेक्ट डायरेक्टली हो जाएंगे। और दूसरी चीज कि अगर आप किसी भी पर्सन को 20% ग्रो करा देते हो, 20% अगर वो ग्रो कर जा रहा है, 20% अगर वो आपके वजह से पैसा कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, राइट। किसी इंसान को इतना वैल्यू दे दो कि अपनी लाइफ में वो ग्रो कर जाए 20%, 30%, बाकी 70% तो वो आपके साथ ही आ जाए, राइट। दैट इज द प्रोसेस जो हम लोग करते हैं बेसिकली। मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगा, निहाल जी आप बोलते हो कि सामने वाले पर्सन को मछली पकड़ना सिखा दो। जैसे मैं एक लाइव एग्जांपल बैठा हूं, जो निहाल जी ये बात कर रहे हैं, मैं एक लाइव एग्जांपल बैठा हूं। निहाल जी ने मुझे मतलब कंटेंट क्रिएशन करना सिखाया,
है ना। सो कैनवा के ऊपर पोस्ट डिजाइन करनी सिखाई, वीडियो एडिटिंग करनी काइन मास्टर के ऊपर सारा कुछ सिखाई। उन्होंने मुझे मछली पकड़ना सिखा दी। अभी मैं मछली पकड़ रहा हूँ और अच्छा कमा रहा हूँ, है ना। डायरेक्टली एक मतलब लाइव एग्जांपल है आपके सामने, है ना। सो वो बंदा, मैं अभी निहाल जी को कभी भी भूलूंगा नहीं, जो जिस बंदे ने मुझे मतलब एक लेवल अप करवाया, मुझे अपग्रेड करवाया, उस बंदे को हम कैसे भूल सकते हैं, है ना। रियलिटी सोच के देखो, ये बात है। सही बात। अब मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा, उसके बाद हम लोग कुछ ऑडियंस के सवाल पे आने वाले, राइट। सो सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आते हैं, उसको क्विक रिच स्कीम समझते हैं। बेसिकली जब वो आते हैं थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे, जब उनकी सेल नहीं निकलती है तो उसी चीज को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि यार हमारी तो सेल ही नहीं निकली, हमारी तो इनकम ही नहीं बनी, यार ये तो बेकार है, ये है वो है। तो आपको क्या लगता है कि वो जब आते हैं यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर आते हैं, वो ऐसी क्या क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनकी सेल नहीं निकलती? ऐसी कौन कौन सी गलतियां जो है वो करने वाले हैं या जो वो लोग करते हैं? मैं आपको एक, जो मैंने स्टार्टिंग में अभी तक जो गलतियां की हैं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बताता हूँ, जो मैंने गलतियां की थी। और मैं मतलब समझता हूँ कि सामने वाला पर्सन गलतियां करता है, वो भी गलतियां करता है। कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो, सबसे पहले आप बिजनेस में आते हो, अपनी टारगेट ऑडियंस को डिसाइड कीजिए, है ना। मैंने स्टार्टिंग के 1 से 1.5 महीने तक क्या किया था, मैंने जो कि आउट ऑफ कंट्री, इंडिया के, मतलब मेरा ना तो कोई पर्सनल ब्रांड था, ना मुझे मतलब अपनी नेशनैलिटी का कोई, मुझे मतलब मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, मतलब नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मैंने जीरो से स्टार्ट किया था। मेरे मतलब इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स तब आई थिंक 150-200 होंगे, और मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर एक भी पोस्ट नहीं थी। मैंने स्टार्टिंग में, मुझे 1 से 1.5 महीने तक मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि मैंने अपनी नेशनैलिटी से आउट ऑफ कंट्री मैंने लोगों को अप्रोच किया, और लोगों को मतलब जो कि फॉरेनर्स हैं अलग अलग एक कंट्री से, उनको मैंने मतलब उनके साथ डायरेक्टली मतलब एक, ना तो मेरा वो था, टारगेट ऑडियंस नहीं थी, टारगेट मतलब मेरे कस्टमर का पर्सोना मेरे पास नहीं था भी, मेरा एक आइडियल कस्टमर क्या होना चाहिए। मैं एक, आप बोल सकते हो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात, और एक मतलब मेरा गोल नहीं था कोई, आपका गोल होना चाहिए कि आपका कस्टमर होना कैसे चाहिए, है ना, ये बात है। तो उनके ऊपर टाइम वेस्ट किया मैंने 1 से 1.5 महीना, उसके बाद मुझे ये चीज रियलाइज हुई। तो ये चीज हालांकि बोली जाती थी, पर अभी भी मैं बोल रहा हूं। और आप सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए कि एक टारगेट ऑडियंस को, सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए। दूसरी चीज जो मैंने गलती की, कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर कोई मुझे मतलब क्वेरी भेज रहा था, मैं उनको इंस्टाग्राम के ऊपर ही सारा मतलब जो डिटेल्स प्रोवाइड कर देता, मतलब वीडियो प्रेजेंटेशन और वेबिनार का लिंक वहां पर भेज दिया, उनका बाद में फॉलोअप नहीं हो पाता। मतलब व्हाट्सएप के ऊपर ब्रॉडकास्ट का जो व्हाट्सएप आपको फैसिलिटी दे रहा है ब्रॉडकास्टिंग की, उसमें एक बहुत उसका मतलब आप बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं आपको। ज्यादातर सेल्स जो मेरी अभी आई हैं यहाँ पर, मैंने अभी मतलब एफिलिएट मार्केटिंग से 90,000 रुपीज अर्न किए हैं। अभी तक उसमें ज्यादातर सेल्स यहां से भी आई हैं। ब्रॉडकास्ट उसका मतलब जो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट की फैसिलिटी है, उसको भी मतलब योगदान जाता है, बिल्कुल जाता है, हाफ ऑफ द अमाउंट यू कैन से। आप क्या कर सकते हो कि वहां पर आप उनको डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करनी, उनको व्हाट्सएप के ऊपर लाओ, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करो, प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करो, तभी आप सेल्स कर पाओगे। और बाकी और कुछ कौन सी गलतियां गलतियां जो आप करते थे? गलतियां कि जैसे देखो, फेसबुक ग्रुप्स में सेम कंटेंट, जैसे कुछ 2-3 महीने 2-3 हफ्ते पहले कोई सेम मतलब पोस्ट वहां पर मतलब वो डाल दी, उसी उसी को कॉपी करके वहां पर मतलब प्रमोट कर देना। एक इंफॉर्मेटिव जो प्रमोशनल पोस्ट होती है उसको ना बना के डालना। इसका क्या मतलब है कि जैसे लोग क्या बोलते हैं, फेसबुक प्रमोशन में ये चीज डाल देते हैं, हाउ टू दैट अर्न $25 to $50, अर्न $25 to $50 पर डे एंड आस्क मी हाउ, है ना। तो वो चीज जो मतलब डाल देते हैं, इसके ऊपर तो मैंने महीनों मतलब बेस किए हैं अपने। वहां पर क्या था, ये चीज भी एक बहुत बड़ी गलती है कि इंफॉर्मेटिव पोस्ट नहीं होती आपकी, और आपकी पोस्ट के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, क्योंकि वो एक स्कैमी लगती है ना। अगर सेम उसी को कॉपी करके आप अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, अगले महीने भी उसको पोस्ट कर रहे हो, तो बहुत लोग क्या होते हैं, आज की डेट में लोग सभी कुछ चेक करते हैं।
आपके जो मतलब वो सारे का सारा आपका रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं फेसबुक ग्रुप का, है ना। तो आपकी मतलब नीचे की पोस्ट भी देख लेते हैं वो बोलते हैं कि आपने 1 महीने पहले भी यही मतलब पोस्ट की थी, है ना। डायरेक्टली जो मेरे साथ हुआ है, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ निहाल जी, किसी बंदे ने मतलब मेरे एक लेटेस्ट पोस्ट के ऊपर मैंने ये चीज पोस्ट की और उसने कमेंट कर दिया कि आपने 1 महीने पहले भी यही पोस्ट किया था, सो अब भी यही पोस्ट कर रहे हो, इसका क्या मतलब है ना, एक स्कैम ही लगा। सो मुझे भी ये चीज रियलाइज हुई। तो उसके बाद मतलब लीड जनरेशन के न्यू फॉर्मूला सीखने की ट्राई की। अभी तो मतलब एक आपको मतलब ये कुछ गलतियां हैं, ये मतलब गलतियों को आपको बेसिकली क्या मतलब है, सुधारना एफिलिएट चाहिए। मार्केटिंग आज के डेट में अच्छे से ग्रो कर रहा है भारत में, राइट। और लोग बहुत ही अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, पहले वो चीजें नहीं होती थी, पहले लोग उतना ज्यादा जानकार नहीं थे। तो जब उनको बोला जाता था यू कैन अर्न $25 to $30 पर डे, तो लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते थे। बट लोगों ने भी अपने आप को अपग्रेड किया, तो अपग्रेड हुआ तो उनको पता चला कि भाई ये सारी चीजें आती रहती है। उसके बिहाफ पे क्या होता है, हमें भी चेंज करना पड़ता है। हमें अपने ऑडियंस से 10 कदम आगे रहना पड़ता है। जब तक हम अपने ऑडियंस से आगे नहीं रहेंगे, तब तक कोई भी आपको अपना फैन नहीं बनाएगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आप क्या कर सकते हो फेसबुक ग्रुप्स में, अगर आपको कोई मतलब वहां पर कमेंट्स में किसी ने कोई प्रॉब्लम डाल रखी है, अगर आपको उसका आंसर पता है तो वहां पर आप प्रमोट कर सकते हो। लीड जनरेशन करने की आपको बेस बता रहा हूँ कुछ में। सो कैसे आपको एक क्वालिटी लीड्स मिल सकती है। सो आप वहां पर उनका रिप्लाई कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन का नहीं भी पता तो आप गूगल के ऊपर, गूगल सभी के पास है, 1 मिनट लगता है, गूगल करो उस प्रॉब्लम को, उसका सोल्यूशन वहां पर प्रोवाइड करो। सो वो आपके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, है ना। इस चीज को भी आप ट्राई कर सकते हो। और बाकी आउटबाउंड बाउंड मार्केटिंग आप एज ए बिगिनर तो स्टार्ट कर ही सकते हो। इन फ्यूचर थोड़ा सा मतलब उससे सेल्स कुछ 2-4 सेल्स आप करके एक फेसबुक एड्स चलाना सीखो, गूगल एड्स चलाना सीखो, जिससे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, जो कि अभी मतलब निहाल जी और हम सभी मतलब ट्राई मतलब हमारी जो कम्युनिटी है वो हम कर रहे हैं। और अच्छी खासी सेल्स को आपने देखा कि निहाल जी ने अभी मतलब मुझे इंटरव्यू में बताया क्योंकि मैंने 90,000 की अर्निंग की। सो वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ मतलब अपने आप को अपग्रेड किया। सो आपको भी अपग्रेडेशन जारी रखना चाहिए, ये बात है। बहुत बढ़िया। कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है एक सीखने जैसा है, एक मछली पकड़ने जैसा है। यहाँ पे आप जो है आते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तभी आप चीजों को सीखते हो बेसिकली, राइट। यहाँ पे आप सीखते सीखते एक्सपीरियंस करते हो, देन आप ग्रो करते हो, देन आप इनकम करना शुरू करते हो। आप सोचोगे एक ही बार में मैं ये सब कुछ सीख लूं, मेरे लिए एक बार में काम कर जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको एक तरीके से आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखते हुए आप आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे, राइट। एक तैरने जैसा है, आपको धीरे धीरे चीजें आएंगी, अचानक से कोई चीज नहीं आने वाली आपको, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको डेप्थ में जानना है तो हमारा लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो। हम लोग अपने लाइव सेशन में बताते हैं बेसिकली किस तरीके से एडवर्टीजमेंट चलाई जाती है, किस तरीके से यूट्यूब पे ऐड लगाई जाती है, किस तरीके से हम अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, रिटारगेट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग कल ट्रेनिंग लेने वाले हैं बेसिकली। अगर आपको अटेंड करना है तो आपको इसका पार्ट बनना पड़ेगा, आप हमारी टीम का पार्ट बन के भी उसको अटेंड कर सकते हो। क्या क्या चीजें हैं जो हम रिटारगेटिंग में कर सकते हैं। मैं आपको फेसबुक ऐड का, मेरा फेसबुक ऐड बहुत ही जबरदस्त चल रहा है इस समय। बहुत सारे लोग आज हमारे लैंडिंग पेज पर आए और अच्छा खासा हमें रिजल्ट भी मिला, राइट। तो अभी तो टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको लाइव दिखाता, लेकिन मैं आपको जरूर लाइव दिखाऊंगा संडे वाले दिन, राइट। तो अभी के लिए क्या है कि हम लोग कुछ ऑडियंस का सवाल ले लेते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो बेसिकली, आप में से जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं। अगर बाकी आपके कोई निहाल जी मैं सवाल है प्रदीप जी को पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं डायरेक्टली। आप कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछना चाहते हो किसी भी चीज के रिलेटेड आप पूछ सकते हो। और मैं एक कई चीज यहाँ सारे पर लोग मेरे और ऐड करना चाहूंगा जी जैसे निहाल जी आपने बोला कि मतलब टाइम लगता है ना। ये एक मतलब एक डिजिटल प्रतीक में यही चीज बोलते हैं, ये एक डिजिटल मार्केटिंग एक ओशन है। बहुत मतलब एक यहाँ पर बहुत चीजें होती हैं और डेली बेसिस पे मतलब सीखते चले जाओ, इम्प्लीमेंट और शेयरिंग जारी रखो। अगर आपने मतलब ये एक और सीक्रेट है, सीक्रेट टू सक्सेस, है ना, कि मतलब लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड शेयरिंग, ये भी एक सीक्रेट है, सीक्रेट टू सक्सेस है ये। और यहाँ पर क्या आता है कि मतलब एक दिन में और 1 महीने में 2 महीने में कुछ भी नहीं होता। जो एक मतलब एक इन्फ्लुएंसर है जिनको बहुत लोगों को नाम पता होगा, भूपिंदर सिंह राठौड़, बीएसआर के नाम से उनको मतलब जाना जाता है।
थिंक एंड ग्रो रिच, उनका मतलब लाइव सेशन वगैरह बहुत चलते रहते हैं, ये बात है। और वो भी यही चीज बोलते हैं कि मैं पिछले 2007 से काम कर रहा हूँ, अभी 2021 चल रहा है, दो कि मुझे मतलब 14 साल हो गए। 14 सालों से मैं अभी तक इस मतलब मुकाम के ऊपर पहुंचा हूं कि मैं महीने का 50,000, 70,000, 80,000 इतना नहीं, 50 लाख, 70,000, 70 लाख और 80 लाख कमा रहा हूं, है ना। अभी इस मुकाम के ऊपर पहुंचा हूं, पर मैंने स्टार्ट 2007 में किया था। राहुल भटनागर इनको बहुत मतलब 10-15 साल हो गए, सौरभ भटनागर 10-12 साल हो गए, है ना। जो जितने बड़े इन्फ्लुएंसर आज की डेट में देख रहे हो, मतलब जो लाखों में अर्निंग कर रहे हैं, करोड़ में अर्निंग कर रहे हैं, उनको मतलब उनका पीछे का एक्सपीरियंस भी देखो ना, है ना। तो एक टाइम लगेगा आपको, मतलब मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अभी मैंने अगर मतलब मान के चलो कुछ ही टाइम में मैंने 90,000 रुपीज की अर्निंग की है, तो मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में पिछले 2013 से, अगर मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, 2013 से लेके 2016 तक मैंने एक वन ऑफ द गुड कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया, जहां पर मुझे मतलब रिजल्ट नहीं आ पाए। उसके बाद 2001 एक साल में फ्री रहा था, 2016 से लेके 2017 तक। सो 2017 से लेके 2020 तक एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब की है मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में, वो भी वन ऑफ द गुड कंपनी। उसके बाद मैंने मतलब 5वें महीने में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की थी। सो एफिलिएट मार्केटिंग से मुझे बहुत अच्छे खासे रिजल्ट आ रहे हैं, ये बात है। सो आपको रेगुलर बेसिस पे नई नई चीजों को, नए नए आपके आइडियाज को इंप्लीमेंट करते रहना चाहिए, नई नई चीजों का एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। आपको कुछ मतलब आपके आइडियाज रिजल्ट देंगे, कुछ आइडियाज आपको रिजल्ट नहीं देंगे। जो आइडियाज आपको रिजल्ट नहीं देंगे उनको मूव ऑन कर जाओ, उनको छोड़ के, उनके ऊपर पछताना नहीं है, ओवरथिंक नहीं करना है। जो चीज आपको रिजल्ट दे रहे हैं उसको डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, ठीक है। और बाकी कुछ निहाल जी आपने देखा कोई क्वेश्चनिंग और भी वगैरह कई आ सारे रही है? सवाल है जो ऑडियंस पे आ रहे हैं, बेसिकली आप देख सकते हो। हमारे पास समय तो बहुत कम है, सबके सवाल नहीं हाँ ले जी। सकते, लेकिन सर मेरे पास लीड्स नहीं आ रही है, मैं उनको कन्वर्ट और क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ। राइट, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? एक पर्सन का सवाल है, हम्म। छोटा सा, अगर आप कोई आंसर देना चाहे। इंस्टाग्राम ऐड रन नहीं हो रहा है, राइट। इसके किसका ऊपर आप सर दोबारा बताना पूछना, चाहते मैं हैं एक्चुअली इंस्टाग्राम पढ़ रहा ऐड? था। हाँ, इंस्टाग्राम ऐड रन नहीं हो रहा है, इसके ऊपर आप कुछ बताना एक्चुअली चाहें? मैं मतलब तब ना पढ़ रहा था एक्चुअली, दोबारा दोबारा बोलोगे आप, मेरे ध्यान से निकल हाँ गया। जी, बिल्कुल क्या बिल्कुल। क्वेश्चन था? इंस्टाग्राम एक, एक पर्सन की, एक पर्सन है जिसकी ऐड रन नहीं हो पा रही इंस्टाग्राम पे, दूसरा मेरी लीड्स नहीं आ रही है, उनको नहीं कन्वर्ट और एक्चुअली क्लोज मैं भी नहीं कर पा यही चीज सीख रहा हूँ अभी, मुझे एड्स के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, अभी रहा। मैं मैं इसका इसको आंसर सीख दे रहा देता हूँ। हूँ सो बेसिकली। इसका जो चीज आंसर क्या मुझे है? पता है उसके बाद, इंस्टाग्राम हाँ। अगर मैं इंस्टाग्राम का आंसर दे देता हूँ। अगर आपको इंस्टाग्राम पे ऐड रन कराना है तो इंस्टाग्राम का जो ऐड होता है फेसबुक से कनेक्टेड रहता है, राइट। फेसबुक से कनेक्टेड रहता है, और फेसबुक का और आपका जब लीड्स आप नहीं आ रही फेसबुक है, से लीड्स के अकाउंट, जी जी जी, हम्म, एक मिनट, मैं बता देता हूँ, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेसबुक का अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो चुका है तो इंस्टाग्राम पे ऐड रन नहीं होगा, राइट। आप क्या कर सकते हो? अगर आपका अकाउंट डिसेबल है, आप दूसरा ऐड अकाउंट बनाओ, क्योंकि हो सकता है आपका पुराना वाला अकाउंट हो सकता है जल्दी इनेबल ना हो। आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो, नया अकाउंट बना के आप क्या कर सकते हो, उससे इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप ऐड चलाना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तीसरी चीज, आपको एकदम डिटेल में सीखना है किस तरीके से फेसबुक ऐड बनाया जाता है, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाया जाता है। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, छोटी छोटी वीडियोस का मैंने कोर्स प्रिपेयर किया, आप उसको जाके देख सकते हो, राइट। वो बेसिकली टीम वाले लोग के लिए, ठीक है। बाकी तो सर मेरा लीड नहीं आ रहा है, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को लगता है इनका इन्होंने ट्रेनिंग, सो पहले आउटबाउंड मार्केटिंग के बारे में बताया हमने, इनबाउंड के बारे में बताया। तीसरी बात आती है कि मतलब जो निहाल जी बार बार बता रहे हैं कि मतलब एक एड्स को रन करना सीखो, मैं भी सीख रहा हूं पर्सनली, आप भी एड्स को रन करना सीखो। सो अगर आपको मतलब बिल्कुल भी आपने कोई सेल्स नहीं किए हैं, तो आप बिगिनर हो, आप कुछ सेल्स करना चाहते हो, तो आप लोगों को अप्रोच भी कर सकते हो। मैं भी पर्सनली एट प्रेजेंट लोगों को मतलब आउटबाउंड मार्केटिंग को पर्सनली यूज कर रहा हूं। ऐसा इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बहुत मतलब ये भी आप मतलब लोगों को अप्रोच कर सकते हो पर्सनली, है ना, क्योंकि आप एक अच्छे मतलब काम में हो, एक अच्छी कम्युनिटी में हो, आपका जो प्रोडक्ट है लोगों की जिंदगी में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। So, एक शेमलेस प्रमोटर की तरह काम करो, लोगों को अप्रोच करो, लोगों को आप आउटबाउंड मार्केटिंग को यूज कर सकते हो। उसके बाद इनबाउंड मार्केटिंग को सीखो, अट्रैक्शन मार्केटिंग को सीखो। उसके बाद
आप इनको भी जो मतलब ऑटोमेटेड सारे का सारा काम है इसको भी सीखो। बाकी निहाल जी, मेरी टीम से एक पूजा का क्वेश्चन है। मुझे ग्रो पार्टनर के प्रमोशनल फीचर में कोरल ड्रॉ के बारे में पढ़ा, उससे प्रैक्टिकल कैसे यूज करना है उन्होंने मुझे पूछा था, मुझे एक्चुअली पता नहीं है क्योंकि ग्रो पार्टनर में ऐसे बहुत सारी मतलब फीचर्स हैं जो कि मैंने मतलब पहली बार सुनी है और मैं उनको भी पर्सनली सीख रहा हूँ, ये बात है। आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही। कोरल ड्रॉ के बारे में तो देखो मैंने आइडिया नहीं लिया है ज्यादा, ठीक है, मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ा कोरल ड्रॉ के बारे में, राइट। आप अगर कोई और सवाल है तो आप पूछ सकती हैं, मैंने इसके बारे में मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं, ठीक। बाकी मैं आपको एक छोटा सा रिजल्ट दिखा देता हूँ फेसबुक ऐड का जो कि मैंने बना रखा है। आई थिंक नेट बंद हो गया मेरा, राइट। अभी मैंने ऐड चलाया आज की डेट में, मेरे को एक अच्छा खासा रिजल्ट आया कैंपेन चलाने से। मेरे कम पैसे में करीब 50 लोग अभी तक मेरे लैंडिंग पेज पे जा चुके हैं, 1700 लोगों तक पहुंच चुका है। आप देख सकते हो अच्छा खासा रिजल्ट है ये, और बहुत ही अच्छा खासा रेशियो माना जाता है। अगर आपके पास कॉस्ट पर लैंडिंग पेज 1 रुपए है, राइट, ये इंडिया के हिसाब से है। अगर आप अपनी ऐड को फॉरेन कंट्री में ऐड रन कराते हो तो आपको पर लीड का जो कॉस्ट है वो 30 रुपए 40 रुपए देना पड़ता है, 13 रुपए 20 रुपए भी देना पड़ता है, $1 भी देना पड़ता है पर लीड। आपको $1 रुपीज पे करना होता है, यानी 70 रुपए, राइट। तो इंडिया के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा खासा रेशियो है, और भी अच्छा खासा होगा। लोग आ रहे हैं ऐड चलाने से, लोग हमारे लैंडिंग पेज को देख रहे हैं। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है बेसिकली क्या होता है, हम रीटारगेटिंग ऐड चलाते हैं ताकि वो हमारे कोर्स को परचेस करे और हमारे पास इनकम आए, राइट। बिल्कुल। और और भी एक कोई सवाल है? पर्सन का यहाँ पर क्वेश्चन है। हाँ सर, मेरे पास लीड्स आती हैं और बट मैं उनको कन्वर्ट और सेल क्लोज नहीं कर पाता। इसके ऊपर आपको जैसे हमने बताया कि आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा, ठीक है ना, इसका जो रेगुलर प्रोसेस बेसिस है पे पहला है सीखना, राइट। ब्रॉडकास्ट। आप बिना सीखे कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले जाइए आप, बिल्कुल। हमारी ट्रेनिंग्स को आपको सीक्वेंस पे देखना है बेसिकली। जो भी ग्रो पार्टनर के अंदर ट्रेनिंग हो चुकी है अभी तक, वो चीज आपको पहले सीखनी है, राइट। बिना सीखे बिना प्रोसेस को जाने आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है सेल्स क्लोजिंग के कुछ मंत्र नहीं है कि हम कुछ मतलब लोगों के ऊपर मंत्र मार देते हैं, या निहाल जी लोगों के ऊपर मंत्र मार देते हैं, है ना, कि मतलब वो लोग तुरंत ज्वाइन कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता, ये प्रॉपर मतलब इसको टाइम लगता है ना। रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप करते रहो ब्रॉडकास्ट के माध्यम से। अभी तो मतलब ग्रो पार्टनर में बहुत और मैं अच्छी आपको एक मतलब चीज एक ईमेल बताता हूँ, मार्केटिंग की ब्रॉडकास्टिंग की आपको फैसिलिटी मिल रही है। हाँ। बिल्कुल, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, कोई भी काम हाँ जी, करो हाँ जी, निहाल जी क्या बोल रहे हो? 100% एफर्ट के साथ करो, राइट। जब मैं एकदम कमिटमेंट लेता हूँ कि आज मेरे को एक सेल क्लोज करनी है, रात को 2-2 बजे तक भी मैं मैसेज करता रहता हूँ लोगों को, जो भी लोग जग रहे होते हैं बेसिकली उनसे मैं बातचीत करता रहता हूँ, राइट। कि आज मुझे कैसे भी करके इनकम करनी है, कैसे भी करके इनकम करनी है। 100% को कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करता हूँ मैं, राइट। जब मुझे लगता है कि हाँ आज तो करना ही है। कल मैं 2 बजे रात में सोया, 2-3 बजे रात तक मैं ट्रेनिंग वीडियोस देख रहा था, खत्म करना था मुझे। ऐड मुझे, मैं भी चीज आप लोग की तरह सीख रहा हूँ ऐड चलाना। एक्सपर्ट तो चलो ठीक है बन ही जाएंगे, लेकिन आप लोग की तरह सीख रहा हूँ तो उसके लिए भी तो मैं रात भर जाग जाग के तो आप सीख सकते हो ना। रातें कहाँ रही हैं आपके पास? थोड़ा सा आपको नींद को कम करना पड़ेगा, तो आप या तो जल्दी उठ सकते हो, राइट। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा अपने एफर्ट डाल सकते हो, समय निकालो, समय मांगता है, अगर आप समय दे रहे हो तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। कोई भी चीज खराब बुरे के लिए नहीं होती, हर एक चीज का रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलता, हम हर एक चीज अच्छे के लिए होती है बेसिकली, राइट। और किसी के सवाल? आपकी वीडियोस आई थिंक रुक गई प्रदीप जी। ओके, प्रदीप जी जो है डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ, आपके और कोई सवाल है आप पूछ सकते हो बेसिकली। और कैसा लगा आपको सेशन, आप जल्दी जल्दी टाइप करके बताइए, राइट। और मैं आपको बताऊं, हम लोग का जो लाइव सेशन होने वाला है बेसिकली उसके अंदर मैं ऐड के ऊपर मैं एकदम डिटेल में बातचीत करने वाला हूँ। किस तरीके से ऐड चलाई जाती है, किस तरीके से ऐड बनाई जाती है। और आप लोग के लिए भी एक वर्कशॉप रहेगा। अ, देखो ऐड वाली ट्रेनिंग तो अपने टीम के लिए रहेगा, आप लोग के लिए रहेगा किस तरीके से यूट्यूब चैनल बनाए, किस तरीके से उसको आप आगे तक ग्रो करा सकते हो,
किस तरीके से पेड एडवर्टीजमेंट की मदद से भी यूट्यूब चैनल को आप, यूट्यूब चैनल पे जो आपकी वीडियोज है उसको आप आगे बढ़ा सकते हो। ये चीजें आप सीखने वाले हो, क्या क्या चीजें किस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं, पूरा बेसिक से लेके मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट। तो जल्दी ही वर्कशॉप की डेट अनाउंस हो जाएगी, और आप जो है उसके लिए आप पहले से हमारे ग्रुप में रहो व्हाट्सएप के। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, बायो में जा सकते हो, बायो लिंक की मदद से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हो। बायो लिंक आई थिंक ऑप्शन होगा, नहीं होगा तो मैं डाल दूंगा, फ्री ट्रेनिंग ग्रुप। वहाँ पे आप हमारे ग्रुप से बहुत ही अच्छी खासी ट्रेनिंग ले सकते हो। उसके भी आप, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाओ। यूट्यूब के माध्यम से आप बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सकते हो। राइट। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सकते हो। राइट। तो आपकी क्वेरी अच्छी है, मैं आपको उसका आंसर पर्सनली दूंगा, प्रिंस जी, जो आपने क्वेरी पूछी है। राइट। तो आप मेरे को पर्सनली आप डीएम करना। बाकी मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट सेशन में संडे को। राइट। किसी नए पर्सन के साथ आपकी जितनी भी क्वेरीज है आप इम्प्लीमेंट करो। आज आपने जो भी चीजें सीखी इम्प्लीमेंट करो। उसके बाद आपकी अगर कोई भी क्वेरीज होती है, हम लोग संडे को फिर से मिलेंगे। राइट। तब तक के लिए स्टोरीज को देखते रहिए। कई सारे रिजल्ट है जो स्टोरी पे मैं डालने वाला हूँ, जो मैं एक्टिविटीज करता रहता हूँ, वो सारी एक्टिविटीज जो है मैं स्टोरी पे मैं डालता रहता हूँ, ताकि मैं आपको रिजल्ट जो है लाइव दिखा सकूँ। राइट। लाइव तो हमेशा दिखाया नहीं जा सकता है, इसलिए मैं स्टोरी पे पुटअप कर देता हूँ। तो आप स्टोरी को देख देख सकते हैं। ठीक है। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट